हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 पढ़ी थी। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट नहीं हुई थी, उसका जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल था स्टूडेंट, वो अभी तक बाकी है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको फोर्थ वाला एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.4 वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट, फोर्थ का क्वेश्चन, उसमें वन डिफरेंशिएट एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan x। ठीक है, अभी फोर्थ एग्जाम्पल में सभी जो क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट वो इसी टाइप के आएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको मैं u कंसिडर कर रहा हूं और इसको v कंसिडर कर रहा हूं, और फिर ये जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक फंक्शन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो मैं स्टूडेंट इसमें पुट कर रहा हूं, पुट u इक्वल टू x sin x एंड v इक्वल टू tan x। ठीक है, मैं इसको tan x से पुट कर रहा हूं। तो देन वी फाइंड, फिर मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोला है ना, तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा du बाय dv फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, dv बाय dv। ठीक है, तो यहां पे अभी देखो, नाउ u इक्वल टू x sin x है एंड v इक्वल टू क्या है, tan x है। तो मैं ये दो पैरामीट्रिक फंक्शन ही है, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा मुझे, du बाय dx इक्वल टू, यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, x sin x, यहां पे मैं पार्टीशन दे देता हूं, यहां पे dv बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो du बाय dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पे लिख रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता है, 1 आता है, तो dy बाय dx, तो dy नहीं है, सॉरी du है, तो du बाय dx की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, x cos x प्लस साइन x। ठीक है, इसको बॉक्स में लिख रहा हूं मैं, यहां पे देखो dv बाय dx इक्वल टू क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना आता है, sec स्क्वायर x आता है, बराबर है। तो ये आएगा स्टूडेंट dv बाय dx की वैल्यू आ गई और ये du बाई dx की आ गई। तो अभी मुझे क्या करना है, ये एग्जांपल बाद में देख लेंगे, अभी मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v लिखना है। तो मैं भी यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, यानी du बाय dv, और इसका फार्मूला क्या आएगा स्टूडेंट, देखो डिफरेंशिएट u, ये u की वैल्यू कंसीडर की थी विद रिस्पेक्ट टू v, तो इसका फार्मूला है du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो du बाय dx की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, du बाय dx की वैल्यू x cos x प्लस साइन x अपॉन dv बाय dx की वैल्यू sec स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट इस एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैं इतना ही पोर्शन यहां पे मिटा रहा हूं, चलो ये भी मिटा लेता हूं। ठीक है, ये हो गया था हमारा एग्जांपल, अभी मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, ऑलरेडी एग्जांपल यहां पे लिखा है, डिफरेंशिएट साइन x। तो पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यस, लेट इसको मैं u से कंसिडर कर रहा हूं, u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्या करना है स्टूडेंट, मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा, देन वी फाइंड, अगर मैं इसको u कंसिडर कर रहा हूं और इसको v कंसिडर कर रहा हूं, और यहां पे बोला है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यानी डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, यानी क्या आएगा स्टूडेंट यहां पे, then we find du by dv। now
u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू कॉस इनवर्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट में, देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन में, इस टाइप के जो टर्म में क्या पुट करना पड़ता है, tan थीटा पुट करना पड़ता है। ये सब स्टूडेंट का एग्जांपल है, तो दोनों इसमें पुट कर लो स्टूडेंट्स। पुट x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ पे पार्टीशन कर रहा हूं, यहाँ पे भी पुट x इक्वल टू tan थीटा, और यहां से देन वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ पे भी देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, u इक्वल टू, देयरफॉर u इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की वैल्यू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे भी स्टूडेंट v इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो u इक्वल टू साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। वी नो दैट साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना होगा, 2 थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर लो स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। अभी मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो du बाई dx क्या आ जाएगा स्टूडेंट, du बाई dx आ जाएगा 2 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया du बाई dx। वैसे ही dv बाई dx फाइंड कर लो, v इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो v इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा हो जाएगा, तो v इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो dv बाई dx क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, ये मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट अगर यहाँ पे आप देखते हो तो du बाई dx dv बाई dx दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ u इक्वल टू v, और इससे भी मैं एग्जांपल सॉल्व कर सकता हूँ स्टूडेंट। लेकिन अब मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, आप वो भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर du बाई dx और dv बाई dx सेम है तो फिर u इक्वल टू v, और u का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू v, du बाई dv, और v का डेरिवेटिव 1। उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं फर्स्ट एग्जांपल मैंने जिस मेथड से बताया था उसी मेथड से मैं ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। du बाई dx की वैल्यू होगी, dv बाई dx की वैल्यू होगी। अभी क्या फाइंड करना है मुझे, नाउ डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो क्या आएगा, du बाई dv इक्वल टू फॉर्मूला du बाई dx अपॉन dv बाई dx। तो du बाई dx का फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाला है, उसका आंसर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dv बाई dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, 2 बाई 2 भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो du बाई dv की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 1 आ गई। ये हो गया सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हमेशा याद रखो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस टाइप की टर्म अगर आपको देखी है तो आपको tan थीटा पुट करना है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट जैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अभी तक किए फोर्थ वाले, वैसे सॉल्व करना है। मैं इसको u को इंसर्ट कर रहा हूं और इसको v से इंसर्ट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको v कंसिडर कर रहा हूं, v इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा, वी वांट टू फाइंड, देन वी फाइंड du बाय
dx फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस एग्जांपल में नाउ u इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड v इक्वल टू सेक इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे पुट करना है आपको x इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि a 1 माइनस एक्स स्क्वेयर या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप के एग्जांपल में क्या पुट करना पड़ता है स्टूडेंट, हमको पुट करना पड़ता है कॉस थीटा। तो x इक्वल टू कॉस थीटा यहाँ पे भी पुट करना है आपको और x इक्वल टू कॉस थीटा यहाँ पे भी पुट करना है। तो यहाँ पे देन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ पे भी देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देयरफॉर u इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स x, x की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स कॉस थीटा और ये रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट का अगर निकाल रहा हो तो ये आएगा साइन थीटा। तो tan इनवर्स क्या मिल जाएगा, साइन कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। तो u इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स कॉट थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं tan के फॉर्म में, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा, तो ये आएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा। बट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है। तो इसको भी डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा du बाय dx। मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं पाई बाय 2 का, पाई बाय 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 0 माइनस और tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो du बाय dx कितना आ गया स्टूडेंट हमारा, ये आ गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लो, मैं बॉक्स कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, v इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2, x की वैल्यू cos थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं अगर सेक को स्क्वायर cos में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, cos इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा, ये आपको पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा कितना होता है, cos इनवर्स cos 2 थीटा होता है 2 थीटा। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं इसको भी। तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, 2 थीटा, और वी नो दैट द वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू tan x, tan इनवर्स x, सॉरी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो नाउ डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाय dx इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया। अभी स्टूडेंट ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दो। नाउ यहां पे लिख रहा हूं मैं, नाउ डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि आपको क्या बोला है, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो यहां पे आएगा du बाय dv इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो स्टूडेंट du बाय dx मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, इसको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे सकता हूँ समझने के लिए, ठीक है, फिर आप फॉर्म 1 एंड 2 लिख सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dv बाय dx आता है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट, du बाय dv का माइनस 1 बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने इसको u कंसीडर किया, इसको v कंसीडर किया, और फिर अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यानी, तो उसमें क्या पुट करना पड़ता है, उसमें आपको cos थीटा पुट करना पड़ता है। आप इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लो।
देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने लिखते वक्त पुट x इक्वल टू कॉस थीटा लिखा था, लेकिन यहाँ पे उसके बाद मैंने tan थीटा लिखा था, तो ये tan थीटा नहीं आएगा, ये आएगा स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर cos इनवर्स थीटा cos इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या आता है स्टूडेंट? ये आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभी देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2 tan इनवर्स x नहीं आएगा, ये आएगा 2 cos इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। तो ये आएगा स्टूडेंट यहाँ पे du/dx की वैल्यू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली ये कैंसिल ही हो रहा है, इसका आंसर -1/2 ही आ रहा है, लेकिन बाय मिस्टेकली मैंने यहाँ पे tan थीटा लिखा था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिखा था, उसकी वजह से मैंने tan का डेरिवेटिव निकाला था, यहाँ पे cos इनवर्स चाहिए। तो ठीक है, ये आप करेक्शन कर लेना। देखो स्टूडेंट, फोर्थ वाला एग्जांपल, डिफरेंशिएट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan x। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल, इसमें आपको cos tan थीटा पुट करना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये एग्जांपल देख लो, फिफ्थ वाला, डिफरेंशिएट 3x विद रिस्पेक्ट टू log 3 बेस x। ठीक है, तो देखो ये सॉल्यूशन फिफ्थ का स्टूडेंट, ये आप सॉल्व कर लेना। फोर्थ वाला एग्जांपल, लेट, इसको मैं u कैसे कंसीडर कर रहा हूं, 3x एंड v इक्वल टू log 3 बेस x। ठीक है, तो देन मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट? मुझे फाइंड करना पड़ेगा du/dv। नाउ u इक्वल टू 3x है, तो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा मुझे? du/dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 3x, यानी डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है? a टू द पावर x इंटू log a। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव 3 टू द पावर x इंटू log 3, ये आएगा, ये होगी स्टूडेंट du/dx की वैल्यू। नाउ नीचे लिख रहा हूं मैं अभी, नाउ v इक्वल टू log 3 बेस x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? log 3 अपॉन log x लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला ये स्टूडेंट्स। तो अभी डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट? क्या मिलेगा? dv/dx इक्वल टू log x log 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/log x। log 3 कॉन्स्टेंट है उसको, इसलिए मैंने उसको डेरिवेटिव के पहले लिखी है। तो dv/dx इक्वल टू log 3, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है स्टूडेंट, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये आएगा log x रेज टू पावर -1, और यहाँ पे क्या करना है आपको? xn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ xn यानी xn -1 होता है, तो ये आएगा -1 log x -1 -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, कंपोजिट फंक्शन है। तो देखो माइनस ये log 3, और स्टूडेंट अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं तो ये आएगा log x होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट? ये आ गया -log 3 अपॉन x log x होल स्क्वायर, ये आ गया, ये होगी स्टूडेंट dv/dx की वैल्यू। अभी मुझे क्या फाइंड करना है एग्जांपल में? डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। नाउ डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो क्या मिलेगा? फॉर्मूला क्या है? du/dv इक्वल टू du/dx अपॉन dv/dx। तो स्टूडेंट du/dx का आंसर कितना आया था? 3x log 3 अपॉन dv/dx का आंसर कितना आया था?
ये आया था माइनस log 3 अपॉन x log x होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अभी मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये माइनस साइन, log 3 कैंसल, तो x 3x log x होल स्क्वायर, log 3 कैंसिल। तो स्टूडेंट ये था फिफ्थ एग्जांपल का सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 6 वाला एग्जांपल देख लेते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स x cos x अपॉन 1 प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स x। तो क्या पुट करना है स्टूडेंट यहाँ पे, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन सेम 1 प्लस sin x एंड v इक्वल टू sec इनवर्स x। देन we find du by dx। नाउ पहले इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट। u इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। तो स्टूडेंट इसमें पहले क्या कर रहा हूं मैं, चलो मैं कंबाइनली इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहाँ पे u इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स, मैं cos x को sin के फॉर्म में लिख रहा हूं और sin को cos के फॉर्म में लिख रहा हूं। अगर मैं स्टूडेंट cos x को sin के फॉर्म में अगर लिख रहा हूं, ठीक है, तो क्या होता है, ये आता है sin π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस sin को cos में लिख रहा हूं, तो ये आएगा cos π/2 माइनस x। अभी देखो स्टूडेंट, tan इनवर्स x sin x, अगर मैं इसको पूरे टर्म को x का कैंसिल कर रहा हूं, तो फॉर्मूला sin x का क्या आता है, sin x का फॉर्मूला आता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। लेकिन यहाँ पे x की जगह π/2 माइनस x है, तो ये आएगा 2 sin π/4 माइनस x/2 इंटू cos π/4 माइनस x/2। तो ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, इस तरह के एग्जांपल हो चुके हैं। फार्मूला ऑफ sin x 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा कितना होता है स्टूडेंट, 1 प्लस cos थीटा होता है स्टूडेंट 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे x की जगह ये टर्म है, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2। तो tan इनवर्स कैंसिल क्या हो रहा है स्टूडेंट, 2 कैंसिल हो रहा है, cos भी कैंसिल हो रहा है, तो यहां पे बचेगा sin π/4 माइनस x/2 अपॉन cos π/4 माइनस x/2। और वी नो दैट sin अपॉन cos क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है tan होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर u इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। तो tan इनवर्स tan x कितना होता है, x होता है, तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2 कितना आएगा, π/4 माइनस x/2। ये u की वैल्यू अभी डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स, du बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ π/4, ये कांस्टेंट नंबर है π/4, तो ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 0 माइनस इसका डेरिवेटिव 1/2। तो du बाय dx कितना आ गया स्टूडेंट मेरा, -1/2। तो बॉक्स में लिख रहा हूं, इसको इक्वेशन भी दे रहा हूं मैं 1 समझने के लिए। उसके बाद नाउ v इक्वल टू क्या है, नाउ v इक्वल टू सेक इनवर्स x है, तो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यह आएगा dv बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x, ये आता है 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट अभी मैं इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं, मुझे डेरिवेटिव किसका निकालना है, du बाय dx का। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देयरफॉर नाउ डिफरेंशिएट
u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो ये आएगा स्टूडेंट du बाय dx इक्वल टू du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो स्टूडेंट du बाय dx कितना आया था, du बाय dx आया -1/2 अपॉन dv बाय dx कितना आ गया 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर -1। तो du बाय, यहाँ पे v चाहिए, du बाय dv कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा -x रूट ऑफ x स्क्वायर -1 और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो गया स्टूडेंट जो हमको बोला था फाइंड डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। तो du बाय dx dv का ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट 7th वाला एग्जांपल, डिफरेंशिएट x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x sin x। तो फर्स्ट मैं इसको u से कंसीडर कर रहा हूं, u इक्वल टू x टू द पावर x एंड v इक्वल टू x sin x। देन वी फाइंड, क्या फाइंड करना हमको, du बाय dx। नाउ लेट u इक्वल टू x रेज टू पावर x। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट दोनों u फंक्शन जो है और v फंक्शन जो है दोनों में फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो स्टूडेंट कोई भी फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर रहा, फंक्शन और उसके पावर में भी अगर फंक्शन रहा, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लॉग यूज करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी लॉग ले लो, ये आएगा स्टूडेंट लॉग u इक्वल टू लॉग x रेज टू पावर x। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट यहाँ पे ux पहले आ जाएगा, x इंटू लॉग x। अभी इसको डेरिवेटिव फाइंड कर लो, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा ये 1/u du बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आएगा स्टूडेंट x डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x प्लस log x इंटू 1। ये हमने लॉगरिथमिक एक्सरसाइज में सॉल्व किया था x रेज़ टू पावर x। तो ये आता है स्टूडेंट 1 प्लस log x, x कैंसल, और ये जो u है मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो du बाय dx। तो देयरफॉर du बाय dx इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू क्या है, ये x रेज़ टू पावर x। तो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। ये हो गया स्टूडेंट। अभी इसके लिए सॉल्व कर लो। नाउ v इक्वल टू x साइन x। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसमें भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, लॉग लेना है, देखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग v इक्वल टू लॉग x साइन x। तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, साइन x log x और यहाँ पे log v। तो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x। तो यह आएगा 1/v dv बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ साइन x, ये आता है cos x। तो ये क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको पहले cos x लिख रहा हूं और उसके बाद log x लिख रहा हूं, और ये v इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं स्टूडेंट क्या कर रहा हूं, ये होगी आपकी dv बाय dx की वैल्यू, बस यहाँ पे आपको v की वैल्यू पुट करनी है। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू स्टूडेंट ये है v इक्वल टू x साइन x। तो यहाँ पे लिख लो x, उसके पावर में साइन x, और ये एज इट इज साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। ये हो गया स्टूडेंट्स dv बाय dx। इसको मैं इक्वेशन समझने के लिए 2 दे रहा हूं। मुझे क्या फाइंड करना है, du बाय dx फाइंड करना है। तो मैं यहां पे लिख लूंगा नाउ डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो du बाय dv
इक्वल टू फॉर्मूला है du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो स्टूडेंट्स du बाय dx की वैल्यू ये आ गई x टू द पावर x 1 प्लस log x अपॉन dv बाय dx की वैल्यू आ गई स्टूडेंट x sin x अपॉन x प्लस cos x log x। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसके अपॉन में भी 1 है, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं। तो क्या मिलेगा मुझे x टू द पावर x, और ये जो डिनोमिनेटर में जो x रहेगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं x लिख रहा हूं 1 प्लस log x। ये जो साइन x है ना स्टूडेंट, ये भी ऊपर लेके जा रहा हूं, तो ये आएगा x रेज टू पावर माइनस साइन x। अभी डिनोमिनेटर में क्या बचा, इसको x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन x और इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ पे आएगा x cos x इंटू log x। अभी देखो स्टूडेंट लास्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, या मैं ये स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूं एरो दिखा के। देयरफॉर du बाय dv इक्वल टू क्या आएगा, देखो a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n, और ये टर्म क्या आएगा a रेज टू पावर m प्लस n। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x रेज टू पावर इसका पावर 1 है ना, तो x प्लस 1 और इसका पावर x का पावर क्या है माइनस साइन x, ऐसे लिख सकता हूं। बचा क्या, और 1 प्लस लॉग x अपॉन ये टर्म पूरी अपॉन साइन x प्लस x cos x log x। तो ये था स्टूडेंट इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। देखो 8 वाला एग्जाम्पल अभी सॉल्व करते हैं। गिवन दैट डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो स्टूडेंट सेम इसको मैं u से कंसीडर कर रहा हूं। लेट u इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, एंड इसको मैं v से डिनोट कर रहा हूं, v इक्वल टू tan इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। हो गया। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी सेम देन वी वांट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, du बाय dx, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं ये ले रहा हूं, नाउ u इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, दोनों सब्स्टिट्यूशन की फंक्शन है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करना पड़ता है, यस tan थीटा पुट करना पड़ता है। तो यहां पे पुट कर लो, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो देन व्हाट, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ये यहां पे पुट कर लो। तो u इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मिलेगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x। तो u इक्वल टू, देयरफॉर u इक्वल टू tan इनवर्स, देखो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये रूट में, तो यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट, ओनली sec थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे सॉरी x की जगह मैंने पुट नहीं किया, x इक्वल टू यहाँ पे आएगा tan थीटा अपॉन क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे tan थीटा। तो इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, sec थीटा यानी 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और tan थीटा यानी होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा
वी गेट tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको पता है स्टूडेंट सभी को कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? यस, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? क्या आता है साइन थीटा का फॉर्मूला? सॉरी स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला ये नहीं आता। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो यहाँ पे आता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, इजंट इट? अभी देखो स्टूडेंट, अभी क्या करना है यहाँ पे, u इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन साइन भी चला जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan होता है tan थीटा बाय 2, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर tan इनवर्स tan x अगर x होता है तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 कितना होगा? tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 आ जाएगा थीटा बाय 2। बट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा है tan इनवर्स, तो ये 1/2 tan इनवर्स x। अभी इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx इक्वल टू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। क्या आता है? डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ये आता है स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया स्टूडेंट du बाय dx, यानी इस u का डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ v मींस dv बाय dx। तो इस साइड का मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये तो आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना, इसको मैं ज्यादा स्पेस नहीं इसलिए मैं मिटा रहा हूं। अभी देखो मुझे स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म थी, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसी भी एक्स फंक्शन में टर्म रहती है तो व्हाट वी हैव टू पुट x इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा। मैं यहाँ पे साइन थीटा पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या मिलेगा मुझे? v इक्वल टू tan इनवर्स, देखो यहाँ पे 2x की जगह साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 व्हाट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इंस्टेड ऑफ x वी हैव टू पुट साइन थीटा। तो tan इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, और रूट में तो रूट के बाहर निकालूंगा तो ये आएगा स्टूडेंट cos थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला ये, यस ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो tan इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन 2 थीटा ही होता है। देखो ये दो फॉर्मूले स्टूडेंट साइन 2 थीटा के, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा भी साइन 2 थीटा होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, तो कितना आता है? साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये आएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सॉरी साइन नहीं होता है, यहाँ पे cos आता है, हमेशा याद रखो साइन में फॉर्मूला नहीं है वो cos में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? cos 2 थीटा आ जाएगा, और साइन 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा कितना होता है? यस tan 2 थीटा होता है, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा कितना आएगा? v इक्वल टू 2 थीटा। बट वी नो दैट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू कितना है हमारा? यहां से थीटा फाइंड कर लो स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी? साइन इनवर्स x। अभी मैं इस साइड का मिटा रहा हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना इसका। देखो स्टूडेंट अभी यहाँ पे v इक्वल टू क्या है? v इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x है, तो डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा यहाँ पे? dv बाय dx
इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आता है स्टूडेंट्स? ये आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी डीवी की वैल्यू, डीवी बाई डी एक्स की। नाउ डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो du बाय dv इक्वल टू फार्मूला du बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो स्टूडेंट्स du बाय dx की वैल्यू क्या आ गई? du बाय dx की वैल्यू मैंने इसके पहले लिखी थी, वो आई थी 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dv बाय dx की वैल्यू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 2 होगा 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर du बाय dx। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। इस एक्सरसाइज में मैंने जो भी आपको होमवर्क दी है वो होमवर्क आप सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद मुझे भेजो। अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ पूछना होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं इतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। थैंक यू।